मुज़म्मिल सरवर्दी साहब और उवैस तोई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ओवरऑल इलेक्शन को एनालाइज करते हैं। मेहर बुखारी साहब, जो नताइज अब तक आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट यही कर रही थी या एक्सपेक्टेड नहीं था समर? ये रिजल्ट्स तो अभी गो के ये डिस्क्लेमर लगाना ये गैर हतमी गैर सरकारी है, मगर अभी तक इलेक्शन कमीशन, जिधर हमारे रिपोर्टर्स भी खड़े हैं, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक भी 15 सीटों के ऊपर तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। इसके अंदर और बड़ी न्यूज़, नो सरप्राइजेज, आरटीएस बैठ गए फिर से खैर से, और आपके ना सिर्फ सेंटर और नॉर्दर्न पंजाब बल्कि अभी जनूबी पंजाब से भी आप पीटीआई को थोड़ा लीड करते देख रहे हैं। लाहौर में जो कोशिश थी दोनों जमातों की कि 3-3 सीटें निकाल लें, 3-1 कर लें, और हम लोग कल तक यही एक्सपेक्ट कर रहे थे 2-2 हो जाएगा एट बेस्ट। लाहौर में भी अभी 3 सीटों के ऊपर वाज़े बरतरी हासिल है तहरीक इंसाफ को। डीजी खान में आप देख लें, सैफुद्दीन खोसा अभी एक वाज़े बरतरी के साथ आगे तहरीक इंसाफ के। मुल्तान के अंदर जिस तरह आपने खुद जिक्र किया, ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन अभी भी हाँ, ये एक्सपेक्टेड इसलिए भी नहीं था बिकॉज जैन कुरैशी को बार बार वो के तहरीक इंसाफ के अपने अंदर लोग कह रहे थे कि कुरैशी साहब ने कैसे फील्ड कर दिया है, मगर द फैक्ट रिमेन्स के मुल्तान के अंदर भी आपके सलमान नईम वो उधर बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ा काम कराया, उनके उधर लंगर चलते हैं, उनकी एक प्रेजेंस है उस हल्के के अंदर। बावजूद इसके अभी भी जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं उसमें जैन आगे हैं। जैन कुरैशी जंग की जो मेरी अभी बात हुई जंग में अपने 1-2 लोगों से, उन्होंने कहा कि बड़ा इफ़ी था कि एक सीट शायद निकल जाएगी, मगर अभी दोनों सीटों के ऊपर तहरीक इंसाफ की बरतरी नजर आ रही है। जंग की 2 सीटें भी निकालती दिखाई दी, शेखुपुरा की भी, मुजफ्फरगढ़ भी आप देख रहे हैं, बक्कर में भी आगे। लैया में मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तहरीक इंसाफ आगे होगी, मगर लैया में मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट आगे है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, ना सिर्फ सेंटर और पंजाब मगर आपके जनूबी पंजाब के अंदर भी एक बरतरी दिखाई दे रही है। बट गो के अगेन दिस इज जस्ट 20-30% ऑफ द रिजल्ट राइट नाउ। ये बिल्कुल एक मुकम्मल शक्ल भी इसकी तब्दील हो सकती है अगले चंद घंटों के अंदर, मगर अभी एज ऑफ राइट नाउ इलेक्शन कमीशन के हमारे जो जराए हैं वो भी कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर भी 15 सीटों के ऊपर तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। आई मीन दिस इज शॉकिंग, आई मीन बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन डिड वी थिंक अगर यही रुझान चलता रहा, अगले भी जो पोलिंग स्टेशंस खुलने हैं, तो ये तो क्लीन स्वीप है। मगर सबसे बड़ा धचका नून लीग के लिए लाहौर का है। लाहौर उनका जो गढ़ तस्वुर किया जाता है, अभी जो 20 से 25% होता है उनमें तो पीटीआई आगे आ रही है जी जी, और मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स में पीटीआई आगे आ रही है। ये अब देखने की बात है कि ये जब 70-80% रिजल्ट्स बनेंगे तो हमने टर्न होते भी देखा है। अब अभी तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, मुझे नहीं पता आरटीएस ने आरटीएस कैसे बिठा दिया है, क्योंकि अभी तक तो बैठा नजर नहीं आ रहा। बैठा होता तो जीतना रही होती। नहीं, अभी तक उनके साहब आरटीएस 50% जो रिजल्ट्स फाइल इन हो रहे हैं ना, वो एकदम स्क्रीन पे बस सिर्फ वो ही आ रहे हैं। आरटीएस ओवरऑल जो हमें अभी बात हुई है वो कह रहे हैं आरटीएस अभी बैठ चुका हुआ है। आएंगी खबरें अभी इसके ऊपर मजीद। अभी तक जो ताजा पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स आए जा रहे हैं वो उनको फीड इन होए जा रहे हैं। आरटीएस ये एक इस्तिलाह है, वो आरटीएस उस तरह से तो वो सियासी इस्तिलाह तो बाद में बनी ना। लेकिन सबसे बड़ा धचका जो है वो सलमान नईम का है, और कि 3,500 वोट के करीब अगर लगभग अगर जैन की है। इसका मतलब ये कि ये जो ट्रेंड है हम जनूबी पंजाब में और हलकों में भी देखेंगे। इसका मतलब ये है कि नून लीग की मुकामी क़यादत ने अपनी सेंट्रल लीडरशिप, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम साहिबा, उनकी बात नहीं मानी। अगर जैन जीत जाते हैं तो इसका मतलब है कि इनकी आपस की चपकलिश। अगर माजी का हम ट्रेंड देखें तो 2018 में 36,000 वोट लिए थे सलमान नईम ने, और कोई 28,000 के करीब या 32,000 के करीब थे नून लीग के। तो अगर वो ट्रेंड देखें तो फिर तो इनको बहुत ज्यादा लीड लेनी चाहिए थी। तो मुझे नहीं, मगर 2018 में भी 35,000 थे आपके सलमान नईम के और 31,000 थे शाह महमूद कुरैशी साहब के। इट वाज क्लोज, मगर शाह महमूद कुरैशी टू डेट इस बात पे स्टंग हैं कि दिस वाज इन जहांगीर खान तरीन ने उनके साथ हाथ किया था। जी, और आज गिलानी साहब का पूरा खानदान बड़ी, बिकॉज आपने पीपल्स पार्टी को और कहीं नहीं देखा किसी इन 20 हल्कों में, लेकिन इस हल्के में उनकी बड़ी गैर मामूली तवज्जो रही है। लेकिन कोई वोट बैंक नहीं है पीपल पार्टी का। पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर इस हल्के के अंदर अगर हम ये ट्रेंड देख रहे हैं जहाँ पे बहुत जोर था और ईगो की भी क्लैश था, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी और उनका ख़ानदान भी सरगर्म था, अगर उसके बावजूद ये लीड बरकरार रहती है और जैन अगर जीतते हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब का सियासी कद बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो हारते हैं
तो उनको जाती तौर पे एक बहुत बड़ी ज़र्ब लगेगी। सबसे लोधरा बात है, लोधरा के अंदर काउंटिंग अभी कम हुई है। यहाँ पे जो मुल्तान का हम डिस्कस करें, ज़ैन कुरैशी वाला, यहाँ पे 54% तक नताइज कंपाइल हो चुके हैं। 54%। तो इसका मतलब ये है कि आप देखो सलमान नईम एक बाकायदा सिंबॉलिक एक फिगर था ना। इसका ये मतलब नहीं है कि 20 हल्कों में पीटीआई जीत जाएगी या जीत रही है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक बहुत बड़ी